नमस्कार। जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो जहन में ताजमहल, गंगा और शानदार संस्कृति की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस जमीन के नीचे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया छिपी है, एक ऐसा खजाना जो अनमोल खनिजों से भरा है। तो चलिए आज हम इसी छिपे हुए खजाने की पड़ताल करते हैं। तो सवाल यही है, आखिर उत्तर प्रदेश के इन मैदानों के नीचे छिपा क्या है? क्या ये सिर्फ उपजाऊ मिट्टी है या फिर कुछ और भी है? चलिए साथ मिलकर इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। देखिए, किसी भी खजाने की खोज के लिए एक नक्शे की जरूरत होती है ना? और हमारी खोज शुरू होती है ठीक वहीं से। सरकार ने एक तरह से हमारे लिए एक खास मिनरल बेल्ट यानी एक खनिज पट्टी तय कर दी है। यही हमारा नक्शा है जो बताएगा कि खोज कहां से शुरू करनी है। तो इस नक्शे पर सरकार ने कुल 12 जिलों को खनिज समृद्ध यानी मिनरल रिच घोषित किया है। सोचिए, पूरे 12 जिले, प्रयागराज से लेकर सोनभद्र और ललितपुर तक। यही वो जगह हैं जो हमारी इस खोज का सेंटर पॉइंट है। उत्तर प्रदेश का असली खजाना इन्हीं जिलों में कहीं छिपा है। तो चलिए अब इस मिनरल बेल्ट के बिल्कुल दिल में चलते हैं, इसके एपिसेंटर में। और यहां हमें मिलता है हमारा पहला और सबसे जरूरी सुराग, सिर्फ 2 अक्षर MS। अब सवाल यह है कि इन 2 अक्षरों में आखिर क्या राज छिपा है? तो ये कोड MS असल में है मिर्जापुर और सोनभद्र। याद रखिए, ये 2 जिले इस पूरे इलाके के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। ये हमारी मास्टर की है। तो चलिए देखते हैं कि ये चाबी कौन कौन से खजानों के ताले खोलती है। और देखिए, पहला ही ताला खुलते ही हमें मिलता है चूना पत्थर। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये सीमेंट इंडस्ट्री की रीढ़ है और इसका इस्तेमाल तो अनगिनत दूसरे उद्योगों में भी होता है। हमारी MS की से अगला खजाना है संगमरमर, वही खूबसूरत पत्थर जिसकी चमक बड़ी बड़ी इमारतों और मूर्तियों में जान डाल देती है। और ये भी हमें मिलता है मिर्जापुर और सोनभद्र की जमीन से। फिर है फायर क्ले। ये एक खास तरह की मिट्टी होती है जो बहुत ज्यादा तापमान मतलब हाई टेम्परेचर को भी आसानी से झेल सकती है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल भट्टियों और मजबूत ईंटें बनाने में होता है। और हाँ, पाइराइट्स भी। इसकी चमक की वजह से इसे मजाक में मूर्खों का सोना भी कहते हैं। लेकिन इंडस्ट्री के लिए ये बहुत कीमती है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है। तो 1 मिनट रुककर जरा सोचिए, सिर्फ 2 जिलों में मिर्जापुर और सोनभद्र में कितनी जबरदस्त वैरायटी है। चूना पत्थर, संगमरमर, फायर क्ले, पाइराइट्स, और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एंडालुसाइट, बेराइट्स, चाइना क्ले, डोलोमाइट, ये सच में एक भूवैज्ञानिक खजाने की तिजोरी है। चलिए अब थोड़ी रफ्तार बढ़ाते हैं। हमारी खोज अभी खत्म नहीं हुई है। अब वक्त है कुछ और कोड्स को क्रैक करने का और अपने नक्शे पर नए ठिकानों को अनलॉक करने का। ओके, तो हमारा पहला कोड है PCBCJ और ये कोड अनलॉक करता है ग्लास सैंड या जिसे सिलिका सैंड भी कहते हैं। और इसके ठिकाने हैं प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, चंदौली और झांसी। अगला कोड है BHLM। ये कोड हमें ले जाता है मजबूत और शानदार ग्रेनाइट के भंडारों तक। और ये कहाँ मिलता है? बांदा, हमीरपुर, ललितपुर और महोबा में। अब एक आसान सा कोड JH, बहुत सिंपल। J से झांसी, H से हमीरपुर, और यहां मिलता है जिप्सम। और इस सीरीज का आखिरी कोड है HJLM। ये कोड हमें बताता है पायरोफिलाइट के बारे में। ये एक ऐसा मिनरल है जो सिरेमिक और पेंट बनाने में बहुत काम आता है। और इसके लिए हमें जाना होगा हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और महोबा। ठीक है, अब तक हमने बहुत कुछ खोज लिया है, लेकिन अब हम अपनी इस खोज के सबसे रोमांच पड़ाव पर आ गए हैं। अब हम बात करेंगे सबसे कीमती, सबसे दुर्लभ और सबसे स्ट्रैटेजिक खनिजों की। ये वो खोज हैं जिन्हें सही मायनों में राज्य के मुकुट के हीरे कहा जा सकता है। और लीजिए बात करते हैं सबसे कीमती रत्न की, हीरा। जी हां, डायमंड। हमारा कोड है BM जो हमें सीधे बांदा और मिर्जापुर ले जाता है, जहां इस अनमोल पत्थर के मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ हीरों पर खत्म नहीं होती। यहां सोना भी है। सोनभद्र जिले में और सोन, शारदा और रामगंगा जैसी नदियों की रेत में ये कीमती धातु अपनी चमक बिखेरती हुई पाई जाती है। और अब बात करते हैं ललितपुर की। ये जिला तो सच में एक जियोलॉजिकल वंडर है, एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य, क्योंकि यहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बेहद स्ट्रैटेजिक खनिजों की एक तिकड़ी मिलती है। कौन कौन से? कॉपर यानी तांबा,
प्लैटिनम और सबसे जरूरी यूरेनियम, जो कि परमाणु ऊर्जा का आधार है। ये अनोखा कॉम्बिनेशन ललितपुर को भारत के मिनरल मैप पर एक बहुत ही खास जगह बना देता है। तो हमने ये तो देख लिया कि उत्तर प्रदेश के पास कितनी बड़ी खनिज संपदा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी दौलत को मैनेज कैसे किया जाता है और इसकी असल कीमत क्या है। चलिए अब जरा इस पहलू को भी समझते हैं। देखिए, इन कीमती रिसोर्सेज की देखरेख के लिए 1974 में स्टेट मिनरल कॉरपोरेशन बनाया गया था। फिर समय के साथ 2020 में इसका नाम बदलकर मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर दिया गया। नाम में डेवलपमेंट शब्द जोड़ा गया ताकि फोकस सिर्फ मैनेजमेंट पर नहीं बल्कि विकास पर भी हो। लेकिन जब बात आती है पैसे की, मतलब आर्थिक वैल्यू की, तो एक मिनरल ऐसा है जो बाकी सब पर भारी पड़ता है। कोई अंदाजा? वो है कोयला। जी हाँ, राज्य के कुल मिनरल प्रोडक्शन की जो वैल्यू है, उसका लगभग आधा, मतलब करीब 50% हिस्सा अकेले कोयले से आता है, और इसका खनन मुख्य रूप से सोनभद्र में होता है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के पास खनिजों का एक विशाल भंडार है, दूसरी तरफ इसे विकसित करने के लिए एक ढांचा भी तैयार है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये खनिज संपदा उत्तर प्रदेश के भविष्य को कैसे आकार देगी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है